आज के इस लेक्चर में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये एक ट्रेम्पोलिन है और ट्रेम्पोलिन में आ, ये जो जंपिंग कर रहा है एक लड़का, उसकी एक फ़ोटो ली गई है स्टूडेंट्स। और वो फ़ोटो में ट्रेम्पोलिन से कुछ हाइट पे है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट्स कि उसने जंप को शुरू कहाँ से किया। मेरे ख्याल से यहाँ से शुरू किया होगा उसने जंप को, है ना। तो जहाँ से उसने जंपिंग की शुरुआत की वो चीज़ हमारी कहलाती है स्टूडेंट्स ओरिजिन। ठीक है, जिसके हम कोऑर्डिनेट लेते हैं 0,0। तो आज हम थोड़ा सा ज्ञान फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में लेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जहाँ से हम फिजिक्स में अब ये पढ़ेंगे कि हमारा, अब हम इसको वाई या कोई एथलीट ऐसा कोई नाम दे रहे हैं, लेकिन हम फिजिक्स में इसी को हम ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का नाम देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी को ट्रेम्पोलिन के ऊपर जंपिंग करना आता हो। ठीक है, हम ऐसा मान करके चल रहे हैं कि ये कोई प्रोफेशनल जो है ना वो जंपर है। और अब इसने जो शुरुआत की वो स्टूडेंट्स यहाँ से की। ठीक है, तो हम जो ग्राफ जो प्लॉट हम करते हैं उसके लिए हम एक्सिस जो है वो प्लॉट करते हैं। तो मैं यहाँ स्टूडेंट्स अब इस जगह को ओरिजिन मानते हुए एक एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, कि इसने जो जंपिंग करना शुरू किया वो इस जगह से शुरू किया है। ठीक है, हम इस जगह को ओरिजिन मान रहे हैं। और अब आप देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसने अपने ओरिजिन से वो ऊपर की तरफ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपन 0,0 मान लेंगे। देखो, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि किसी को इस ट्रेम्पोलिन पे जंप करना ना आता हो और वो यूं इस तरफ गिर जाए आकर के। हो सकता है कि वो इसके ठीक किनारे पे खड़ा हो और वो किनारे से इस तरफ आकर के गिर जाए। ये भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को इसके ऊपर जंप करना आता ही हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अगर मान लो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में हम सिर्फ सभी को ऑब्जेक्ट मान करके ही काम करेंगे। ठीक है, या पार्टिकल मान करके काम करेंगे। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ गया है और इस तरफ हमारा होगा एक्स एक्सिस। अगर मान लो कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से अगर नीचे की तरफ गिर जाए, अगर मान लो गिर जाए, तो ओरिजिन तो हमारा स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ था। तो अगर वो नीचे गिरा और अगर मान लो अर्थ पे इधर भी गिरा है ना, तो हम तो ये कहेंगे कि ओरिजिन से वो करीब करीब, अगर मान लेते हैं कि ये 2 फीट का है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे अब वो ओरिजिन से 2 फीट नेगेटिव में है, माइनस में है वो। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो वो अगर आपने लिफ्ट वगैरह में भी कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं कि ओरिजिन से जब ऊपर की तरफ आप गए हैं तो लिफ्ट में एक ग्राउंड का बटन होता है। ठीक है ना, तो ग्राउंड को हम ओरिजिन मान करके चलते हैं स्टूडेंट्स। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे अब एक सोचने जैसी बात भी है स्टूडेंट्स। वो ये कि जब हमारा पार्टिकल ओरिजिन से जंप करके यहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है स्टूडेंट्स, तो आपने नोटिस किया कि जैसे ही इसने जंप किया इस जगह पे ये रुकेगा एक बार। रुकने का मतलब चाहे वो माइक्रो माइक्रो 0,000001 के लिए रुके और उसके बाद में ये वापिस आना शुरू होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जब ये ऊपर की तरफ उछल रहा था तो इसकी जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स, वो ग्रेविटी, यानी कि इसको जैसे ही इसने ऊपर कूदना शुरू किया था तो इसको जी नीचे की तरफ इसने खींचना शुरू कर दिया था।
तो ये ऊपर की तरफ क्यों उछल पाया? क्योंकि इस ट्रैम्पोलिन के इस रबड़ सरफेस ने जो एक्सेलरेशन इसको दी स्टूडेंट्स, वो हमारी ग्रेविटी से ज्यादा थी, तो ही वो उसके ऊपर उछल पाया। ठीक है ना? तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ग्रेविटी और इस ट्रैम्पोलिन के सरफेस ने जो एक्सेलरेशन दी थी वो दोनों बराबर हो जाएंगी, तो फिर ये ग्रेविटी इसको वापस नीचे खींचना शुरू कर देगी। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अब हमारे बहुत सारे ग्राफ हैं। ठीक है, उनको हमें समझना पड़ेगा। पहला जो हम ग्राफ बनाएंगे कि हमारा ये जो पार्टिकल है नीचे से ऊपर गया, उसका हम ग्राफ बनाएंगे। फिर जब ये ऊपर पहुंच गया, उसके बाद में हम ऊपर से नीचे आने का ग्राफ बनाएंगे। तो आप समझें कि जब ये नीचे से ऊपर गया, यानी कि इस ट्रैम्पोलिन के सरफेस से ऊपर जब ये गया, तब आपने नोटिस किया होगा कि शुरू में हमारे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा हो जाती है, ज्यादा होती है, क्योंकि ये सरफेस शुरू में उसको ज्यादा फोर्स देता है। तो धीरे 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 ये जब एक हाइट तक पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी घटती जाती है, और फिर ये रुक जाता है, और फिर ये वापिस आता है। तो जब ये यहां तक पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। ठीक है ना? रुकता है, इसलिए तो रुकता है। और फिर ये 0 से फिर से शुरुआत करता है और नीचे की तरफ बढ़ता है। तो फिर वेलोसिटी क्या होती है इसकी? बढ़ती है। जब ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी, जब ये बढ़ रहा होता है तो वेलोसिटी स्टूडेंट्स घटती है। लेकिन जब ये 0 से शुरुआत करता है, यानी कि u इज इक्वल टू में 0, ठीक है, तब जैसे जैसे ये वापस ओरिजिन की तरफ बढ़ेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक है? तो जब हम नीचे से शुरुआत करते हैं, यानी कि u इधर इस टाइम पर u जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और धीरे धीरे जब फाइनल वेलोसिटी यहां तक पहुंचती है तो 0 होती है। लेकिन फिर वो 0 से शुरुआत करता है। जब शुरुआत करता है तो इनिशियल हुई, फिर यहाँ पे, तो जब शुरू में इधर दी थी तब वो मैक्सिमम थी, और हाइट तक जब पहुंचेगा तो 0 हो जाएगी। फिर वापस का जब ये रिटर्न होगा ओरिजिन की तरफ, तब वो 0 से शुरुआत करेगा, और वापस अगर वो ट्रैम्पोलिन तक पहुंचता है तो फिर से उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो हम इसके ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स, कि जब वो पहले नीचे से ऊपर गया तब उसका ग्राफ कैसे बनता है, और वो ऊपर से नीचे आया तब उसका ग्राफ कैसे बनेगा। आपकी स्क्रीन पर अभी एक ये डाउनवर्ड पैराबोला आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट। तो ये जो पैराबोला है, और उसका भी आप ये बोल लीजिए कि ये एक क्वार्टर सर्कल है। ठीक है? और इस क्वार्टर सर्कल को समझने के लिए स्टूडेंट्स, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाला, और इसको मैंने टाइम के लिए कंसीडर कर लिया है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स? ये हमारा सेकंड के लिए है। और ये है हमारा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स कि मान लो आप किसी बॉल को अर्थ के सरफेस से जब आप ऊपर की तरफ उसे फेंकते हैं, या फिर अभी मैंने ट्रेम्पोलिन का जो एग्जाम्पल दिया, तो जैसे ही आपने एक बॉल को फेंका ऊपर की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो बॉल शुरू में यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, और फिर यहाँ। मैंने इसके 4 अलग अलग तरह के फोटो बनाए। मान लेते हैं कि बॉल शुरू में यहाँ पे थी स्टूडेंट्स, तो आपने उसको u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी की मैं बात करूंगा इधर, तो u आपने यहां से उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया होगा, तभी तो वो ऊपर की तरफ उठी। ठीक है ना?
लेकिन शुरू में आप देख रहे होंगे कि इतना सारा आपको गैप दिखाई दे रहा है, फिर गैप धीरे धीरे कम हो गया। उसके गैप कम होने की वजह ये है स्टूडेंट्स, देखिए शुरू में हमारी बॉल ने जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा की और टाइम कम लिया, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट हमारी ज़्यादा हुई। फिर देखें आप अगले इंटरवल में मैंने ये जो फोटो बनाई है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल में एक हाई स्पीड कैमरा से ली हुई फोटो है, मैंने उसका डायग्राम बनाया है। जब आप बीटेक या फिर अच्छे कॉलेजेस में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये प्रैक्टिकल करवा करके बताए जाएंगे। ठीक है, तो हाई स्पीड यानी कि जब आपने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी और उस बॉल को जब हाई स्पीड कैमरा से ऊपर जाती हुई बॉल की जब फोटो खींची गई तो वो कुछ ऐसी आई थी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो शुरू में जो हमारी बॉल है वो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी और कम टाइम लेगी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें कि जैसे जैसे बॉल ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट होना कम हो गया स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो ऊपर की तरफ यानी कि हमने जो एक्सेलरेशन दी और जैसे ही हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो ग्रेविटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। तो बॉल के ऊपर अब दो फोर्स लग रहे हैं स्टूडेंट्स, एक तो एक्सेलरेशन जो हमने दी और दूसरा जी जो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, अब हमने जो एक्सेलरेशन दी वो जी के मुकाबले ज़्यादा थी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमने जो एक्सेलरेशन दी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, होती होती और जी के बराबर आ जाएगी। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे जब बॉल पहुंची तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे स्टूडेंट्स उसको वी, वेलोसिटी, और इस टाइम पर यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का फोर्स एक्सेलरेशन या फोर्स दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब पहला जो हम ग्राफ यहाँ पे मैंने बनाया है, ये ग्राफ सिर्फ इसी बात का है कि हमने बॉल को इनिशियली वेलोसिटी दी और वो ऊपर तक पहुंची। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम ग्राफ बनाएंगे ऊपर से नीचे आने का ग्राफ अलग बनेगा बिल्कुल से। ठीक है, तो पहले हम सिर्फ नीचे से ऊपर जाने वाले ग्राफ की हम डिस्कशन करेंगे। और आप ये मान करके चलें कि हमारी जो बॉल है ओरिजिन से यहां से पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ गई है स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है ना, तो नेगेटिव वाले अभी हमारे केसेस बचते हैं, उनके ऊपर हम बहुत सारे ग्राफ हैं, ग्राफ में हम पूरी पीएचडी कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आओ यहाँ पे हम इस ग्राफ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैंने कोई भी दो पॉइंट्स यहाँ ले लिए हैं। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें स्टूडेंट्स, यहाँ से आप ये कर्व जो ग्राफ देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ग्राफ एक एक तरह की सीधी या कर्व लाइन नहीं है स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हैं, यानी कि एक पॉइंट के साथ में दूसरा पॉइंट है। आप समझे इस बात को कि स्ट्रेट लाइन या फिर कर्व लाइन अपने आप नहीं बनी है स्टूडेंट्स। ये पॉइंट पहले हम नाइन्थ या टेंथ क्लास में आप लोगों ने पहले टेबल बनाई होगी और फिर ही तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स और वाई का। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे पॉइंट हमने लिए गए थे और उससे फिर ये ग्राफ बना है स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरी बात, ये जो ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है स्टूडेंट्स। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि ये हमारा ग्राफ, इसमें पार्टिकल ने, मेरी बात को बहुत गौर से समझे स्टूडेंट्स, इसमें पार्टिकल ने अनइक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट की है।
और ये मैं आपको इस ग्राफ में दिखाऊंगा कि कैसे उसने अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट की है। ठीक है, तो आप ये देखें, मैंने यहाँ पे ये ई पॉइंट लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये ई पॉइंट लिया है और यहाँ पे मैंने एच पॉइंट लिया है। तो ई और एच पॉइंट के अगर मान लो मैंने बिल्कुल सामने जा करके वाई एक्सिस में एच जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स, वो देखिए आप 3, और ई पे जो कोऑर्डिनेट है वो वाई के 2 है। ठीक है, और अगर हम नीचे आए यहाँ पे, ये यहाँ पे जो टाइम के जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स, वो आप देखें, यहाँ जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस पे यानी कि जो टाइम का है वो 1 है, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो करीब करीब 0.4 के आसपास है। तो ई से लेकर के जे तक का जो टाइम है वो मैंने डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सॉफ्टवेयर में ही कर दी है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देखें, यानी कि जो टाइम इंटरवल है वो 0.58 सेकेंड्स है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 1 की। ये देखिए मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर में दिखा दिया है स्टूडेंट्स। तो यानी कि पार्टिकल ने, जब हमने यहाँ पे कोई 2 पॉइंट लिए, तो जो टाइम इंटरवल था वो था 0.58 और डिस्प्लेसमेंट थी 1 मीटर की। ठीक है, अब मैं आगे की तरफ और 2 पॉइंट लूंगा, उसमें हम टाइम इंटरवल को देखेंगे कि कितना टाइम इंटरवल आ रहा है। अब देखें स्टूडेंट्स, अभी भी डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर ही। देखिए आप 4 पे और 3 पे, इस पे मैंने एच और ई वाले 2 कोऑर्डिनेट लिए। ये वाई की डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट, और वाई की डिस्प्लेसमेंट आप देखिए कि करीब 1 मीटर ही है। लेकिन पिछली बार जब हमने 2 कोऑर्डिनेट लिए थे, वहां पे जो टाइम इंटरवल था वो करीब करीब 0.5 के आसपास था। और जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़े, तो आप टाइम इंटरवल यहाँ पे देखें, टाइम इंटरवल हो गया करीब करीब 1 सेकेंड, और ये था इससे पीछे हमने जो 2 कोऑर्डिनेट लिए थे वो करीब करीब 0.58 था, या फिर आप 0.6 लगा लीजिए। और अब यहाँ पे हो गया ये बढ़ करके 1 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी उतनी की उतनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या मानेंगे कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इस कर्व के इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो टाइम इंटरवल तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उतनी ही है। इसका मतलब स्पीड घट रही है। दूसरी बात आप नोटिस करें स्टूडेंट्स, कि अगर आप थोड़ा सा बैक करके देखेंगे, ये जो अल्फा एंगल था ये भी घटा है। इससे पहले हमने जो एंगल लिया था वहां पे एंगल ज्यादा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं और आगे जैसे अब चलूंगा तो अल्फा एंगल जो है वो हमारा घटेगा। तो देखें स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हमारा पार्टिकल आगे की तरफ इधर बढ़ा, मतलब मैंने पार्टिकल को यहां के लिए बनाया। देखो अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को आगे की तरफ लेकर के गया, तो अब आप देखें जो टाइम इंटरवल है वो यहां और यहां तक का टाइम इंटरवल देखें स्टूडेंट्स कितना है। यहां पे है स्टूडेंट्स ई जे 3 सेकंड का टाइम है स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है, देखिए, 1 मीटर। तो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिया, यानी कि जब हमने पहले लिया था तो 1 मीटर में हमारी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो जो टाइम था वो 0.5। फिर उसी डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा जो टाइम था वो 1 सेकंड हुआ। फिर उसी डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर के लिए अब आप देखेंगे कि 3 सेकंड हुआ। और यहाँ पे पैटर्न आप देखिए कि यहाँ पे जब हमने टाइम इतना लिया था तो एंगल हमारा जो अल्फा था वो करीब करीब 50 डिग्री के आसपास था या 60 था। ठीक है, फिर जब इधर आए थे
तब हमारा ये एंगल 44 के करीब हो गया था, और उसके बाद में ये एंगल जो था हमारा, अब आप देखिए कि 18 मीटर के आसपास में था। इसी पार्टिकल को अगर मैं और आगे की तरफ लेकर के जाऊंगा स्टूडेंट्स, तो ये एंगल और ज्यादा घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां से यहां तक बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक बढ़ रहे हैं, एक पैटर्न आ रहा है एंगल का। अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूं तो इस जगह पे आकर के स्टूडेंट्स एंगल 0 हो जाएगा, क्योंकि ये घट रहा है। और अगर मैं इस तरफ आऊं तो यहाँ पे एंगल इस पॉइंट पे करीब करीब 60 डिग्री था, इस पॉइंट पे करीब करीब ये 44 हुआ, इस जगह पे करीब करीब ये 18 डिग्री हुआ, और इस जगह पे आकर के स्टूडेंट्स ये 0 डिग्री हुआ। तो ये एक सिमेट्री बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल रहा होगा शुरू में, अगर ये दोनों पॉइंट इधर होते तो। इस पैटर्न को आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 90 डिग्री से एंगल की शुरुआत हो रही है, और 0 डिग्री पे आकर के हमारा एंगल रुक रहा है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है। दूसरी बात हमें ये समझ में आई कि हमारा जो पार्टिकल, जब हमने शुरू में उसको इनिशियल वेलोसिटी दी थी, तो हमारा टाइम इंटरवल कम था, देखिए कम था इधर, और जैसे जैसे हम हमारा पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ रहा है तो टाइम इंटरवल बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है। तो क्या ये यही पैटर्न नहीं था स्टूडेंट्स, कि हमने हमारी जो बॉल थी, उस बॉल को जब शुरू में इनिशियल वेलोसिटी दी तो वो इधर पहुंची, फिर इधर पहुंची, फिर इधर, और फिर इधर, और एक टाइम आया कि वो फिर रुकी और वो वापस आई। तो आप ध्यान से देखें, शुरू में अगर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए कम टाइम था तो उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। और फिर अगले में टाइम इंटरवल बढ़ा तो उसने डिस्प्लेसमेंट कम कर दी, फिर टाइम इंटरवल और ज़्यादा घटा, सॉरी बढ़ा, तो जो डिस्प्लेसमेंट थी या फिर वेलोसिटी थी वो घटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक टाइम ऐसा आया आखिरी में, यहाँ पे आकर के आप देखें एच पॉइंट पे जो है ना पार्टिकल की वेलोसिटी रुक गई है, ठीक है, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो पार्टिकल रुक ही गया और फिर वो वापिस आना शुरू हुआ। इस पैटर्न को आप समझे, ठीक है। इसका मतलब आप एंगल के पैटर्न को भी आप समझें कि 90 डिग्री से हम 0 डिग्री की तरफ बढ़े हैं, 90 से 0 डिग्री की तरफ बढ़े हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 90 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ बढ़ने का क्या मतलब हुआ, उसके ऊपर अभी मैं बात कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से उसी ग्राफ पे ले आता हूं एक बार। इस ग्राफ में हमारी जब कार दौड़ रही थी, ये कार की वेलोसिटी थी 18 किलोमीटर पर आवर पर, और यहाँ पे उसके बाद ये 36 किलोमीटर पर आवर हुई, और फिर ये हुई 54 किलोमीटर पर आवर। तो इस पैटर्न को आप समझें कि इस अगर जितनी कार की वेलोसिटी कम, उसने एक्स एक्सिस के साथ उतना ही कम एंगल बना रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये एंगल मान लेते हैं कि 30 डिग्री का है, और ये एंगल हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि स्पीड बढ़ी तो उसने टाइम इंटरवल कम लिया, ठीक है ना। इसलिए ये ग्राफ हमारा इसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बड़ा एंगल बना रहा है। तो इस वाले का हम मान लेते हैं कि इसने 50 डिग्री बनाया, और इस वाले ने जो है ना एंगल मान लेते हैं कि 60 डिग्री का बनाया। और ये अगर और आगे की तरफ बढ़ता, ये वाला जो ग्राफ था मैंने इसको रोक दिया था, तो ये 72 किलोमीटर पर आवर पे बन रहा है, तो इसने तो और ज़्यादा बड़ा एंगल बनाना था। इसका मतलब ये हुआ, इस पैटर्न से हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर कार की वेलोसिटी बढ़ती है, अगर बढ़ रही है, तो हमारा एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन यहीं से जो है ना सिमेट्री को अगर आप समझें, कि अगर हमें ये कहें कि कार
इसको मैं बोल देता हूं कार ए, कार बी, कार सी और कार डी। अगर मैं ये पूछूं कि कौन सी कार ज्यादा बड़ा एंगल बना रही है या फिर स्पीड ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि कार ए, ठीक है ना। तो मैं पूछूं कि कार जो डी है वो क्यों नहीं बना रही, तो आप इस पैटर्न से देख करके बता सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस के साथ कम एंगल बना रही है, ठीक है ना। तो हमें कुछ ट्रिक्स समझनी है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें बेसिक्स भी आने चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हम इसी पैटर्न से ये बोल सकते हैं कि अगर अगर हम 90 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ अगर हम लौटें, तो हम ये कहेंगे कि कार ए की वेलोसिटी बड़ी है कार बी से, और बी की बड़ी है कार सी से, और सी की जो वेलोसिटी है वो कार डी से, ठीक है ना। लेकिन अगर हम उल्टा चलेंगे ना, तो 90 से अगर हम 0 डिग्री की तरफ आए, तो हम ये कहेंगे कि इस पैटर्न में वेलोसिटी घट रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तो इस पैटर्न के अंदर आप देखें स्टूडेंट्स, हमारी 90 डिग्री से शुरुआत हुई और हमारा एंगल जो है वो घट करके 0 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारी शुरू में जो वेलोसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, 90 डिग्री पे एंगल था, और वो वेलोसिटी घटी 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 और घटते घटते 0 डिग्री तक पहुंची। तभी तो हमारा जो बॉल फेंकने का जो हमारा पैटर्न था, बॉल हमारी शुरू में यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, ऐसे हुई स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आई होप कि ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से मैं बता दूं कि ये जो ग्राफ था वो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, और नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ का मीनिंग होता है कि अनइक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड किया गया बाय द पार्टिकल, उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये उसका ग्राफ है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और चलते चलते मैंने सोचा कि एक पॉइंट और आप लोगों को बताता चलूं। देखिए मैंने और आगे के 2 पॉइंट्स ले लिए, इसी पॉइंट को और आगे की तरफ सरकाया, तो ये एंगल देखो स्टूडेंट्स 18 डिग्री से और ज़्यादा घट गया है। इसको, इसी पॉइंट को अगर मैं आगे की तरफ और लेकर के जाऊं, तो देखिए एंगल हमारा और ज़्यादा घट जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल हमारा घटा। तो जैसे जैसे मैं इन 2 पॉइंट्स को और नज़दीक लेकर के आता जाऊंगा, तो ये एंगल हमारा घटता जाएगा। और दूसरा देखें स्टूडेंट्स, तो वाई एक्सिस अब देखें आप, कि वाई एक्सिस पहले 1 मीटर था, अब है 0.34, यानी कि 0.3, एक से भी बहुत ज़्यादा घट गया। और आप देखें कि जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, 1.78। तो वेलोसिटी हमारी घट रही है इसी पैटर्न में, ठीक है। मैंने ये 2 लाइनें टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाई है, यानी कि 1.78 सेकेंड्स, और ये है स्टूडेंट्स 0.34 मीटर डिस्टेंस, क्योंकि ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा इतना, ठीक है। ये देखिए ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 पॉइंट एच और जे, क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल मैंने 2 लाइनें ली, और ग्रीन वाली जो लाइन है वो हमारी एक्स एक्सिस यानी कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, टाइम इंटरवल है ना वो बढ़ेगा और डिस्प्लेसमेंट घटेगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वेलोसिटी भी हमारी घटेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एक पैटर्न आप लोगों के आई होप समझ में आया होगा।